भाइयों बहनों, चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे इशारों पर। वंदनीय माता जी का जीवन इतना विराट है, इतना विराट है कि 1 घंटे के अल्प समय में उसकी व्याख्या कर पाना असंभव है। कई घंटे लग जाएंगे फिर भी वंदनीय माता जी के विराट व्यक्तित्व की हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। और जितनी भी चर्चा आदरणीय दीदी के माध्यम से हम तक आई, आप सब तक आई, वह तो मात्र एक झलक था। उस झलक था स्थूल गतिविधियों का। सूक्ष्म गतिविधि का तो विराट संग्रह है भाइयों बहनों, विराट संग्रह। आज ऐसे हमारे कार्यकर्ता भाई बहन बैठे हैं जो माता जी की गृहिणी के रूप को देखे होंगे। ऐसे भी कार्यकर्ता भाई बहन बैठे हैं जो माता जी के प्रशासनिक दक्षता को भी देखे होंगे, उनकी विराट संपादकीय को भी देखे होंगे। आप लोग को पता है, अखंड ज्योति का संपादन वंदनीय माता जी करते थे जब ब्रह्म पूज्य गुरुदेव हिमालय प्रवास पर रहते थे। ऐसे अनेक विभूति को समेटे वंदनीय माता जी का व्यक्तित्व जो पर्दे के पीछे रहस्यमय, मेरे भाइयों, आज पुनः ताजा हो गया, स्मरण हो गया। और वो नए युवा भाइयों बहनों के लिए जो उस व्यक्तित्व के झलक को न देख पाए हो, न सुन पाए हो, उनके लिए आज जानने का अवसर मिला, सुनने का अवसर मिला, समझने का अवसर मिला। और इसी अवसर को आज हम अपनी भागीदारी के साथ कैसे निभा पाएंगे, इसकी चर्चा आदरणीय दीदी ने की। मैं आदरणीय दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही सुंदर तरीके से, आसान तरीके से विभिन्न पहलुओं को हम सबके सामने रखा है। मैं बहुत बहुत नमन करता हूं आदरणीय दीदी को। यह कह रहा नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, शक्तियों को लगाओ सही कार्य में। देश का विश्व का भाग्य खुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। देश अपना वही है जगत का गुरु, आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। देश अपना वही है जगत का गुरु, आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। पार जिसने करोड़ों अरे कर दिए, रास्ते में अरे फिर अटक क्यों रहा। पार जिसने करोड़ों अरे कर दिए, रास्ते में अरे फिर अटक क्यों रहा। रास्ते में अरे फिर अटक क्यों रहा। भाव दैवी जगा लो, भाव दैवी जगा लो हृदय में। अगर भाव दैवी जगा लो हृदय में, अगर स्वर्ग ऊपर उतरता चला जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा।
संस्कृति को अपनाओ बहनों सभी, देव संस्कृति को अपनाओ बहनों सभी। देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा, देश अपना सजाओ बहनों सभी। देश फिर से जगत गुरु कहा जाएगा, शक्तियों को लगाओ सही कार्य में, देश का भाग्य पार तुल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा। नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आप सबका प्रेम है। और इसके अलावा तो हम लोग सभी भाई बहन ही हैं और साथ में काम ही कर रहे हैं। एक बार गायत्री मंत्र के साथ बात करेंगे। सभी से प्रार्थना है कि बाहर भी जो लोग हैं, कुछ देर का ये क्रम है, इसके बाद फिर आप लोगों का विश्राम होगा ही और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो अभी बाहर जो लोग हैं वो अभी स्थान ग्रहण कर ले, आकर के कमर सीधी कर ले, नेत्र बंद कर ले। भगवान से प्रार्थना करें कि वो हम सब की बुद्धि को बलपूर्वक सन्मार्ग में प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, मंच पर उपस्थित शांति कुंज हरिद्वार से पधारी ब्रह्मवादिनी बहनें, हमारी आदरणीय श्यामा दीदी, और सन्मुख बैठे हमारे आदरणीय अरुंधति दीदी, आदरणीय मीनाक्षी दीदी, आदरणीय लक्ष्मी दीदी, सरिता दीदी, कंचन दीदी, सभी उपस्थित हमारी आदरणीय बहनें, जसवीर कौर दीदी, आदरणीय अग्रवाल जी भाई साहब, और शांति कुंज के हमारे पश्चिम उत्तर जोन में समन्वय का कार्य करने वाले, और साथ में हिमाचल का क्षेत्र देखते देखते और क्षेत्र में भी अपनी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। अभी वर्तमान में टोली के अभिभावक के रूप में आदरणीय शास्त्री जी भाई साहब, सुखदेव शास्त्री जी भाई साहब और ओम प्रकाश राठौड़ जी भाई साहब, सभी उपस्थित शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, देवतुल्य भाई, युवा साथी, आप सबका स्वागत है। और बड़े अद्भुत संयोग है कि हम सभी यहाँ एक साथ सब मिलकर के और आगामी वर्ष के लिए हमारी क्या भूमिका हो, सब अपनी अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। तो ये बात तो सच है कि युवाओं को भी इसमें आगे ही होना पड़ेगा। और युवा शब्द जो है, जैसे संतान होता है, संतान का कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता। संतान मतलब संतान होती है, चाहे वो बेटी हो या बेटा, कहते हैं ना, संतान मतलब संतान। युवा में भी वो बोलचाल में लोग युवा और युवती बोलते होंगे, वो भी बाद में बनाया हुआ शब्द है, मगर मूल उत्पत्ति में युवा मतलब युवा ही होता है। उसमें कहीं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता, ना युवा पुरुष और बहनों के लिए नहीं है, युवा माने युवा होते हैं। और उम्र का तो विषय है ही नहीं, उसकी बात तो मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ उम्र से युवा मानने का विषय नहीं। तो यहाँ पर सभी ऐसे कर्मठ युवा साथी भाई बहन बैठे हैं जो भगवान के लिए कुछ करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। क्रांति दूत बनने की बात अभी भाई साहब ने कही कि कैसे हमारी भागीदारी हो इस राष्ट्र के नवनिर्माण में, वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी में, और कैसे क्रांति दूत बने, कैसे अपने साथ ज्यादा से ज्यादा युवा भाई बहनों को इस मिशन में सम्मिलित करा पाए
उसके पीछे की अवधारणा क्या हो, इन बातों पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। वैसे तो देखा जाए तो अभी हम लोगों ने वंदनी माता जी के जीवन के बहुत सारे पहलुओं को जाना, और आपने देखा होगा कि आप गुरुदेव के जीवन को पढ़िए, गुरुदेव के जीवन को देखिए, उसको उसके बारे में शोध करिए, वंदनी माता जी के जीवन में शोध करिए, आपको एक बहुत जोरदार बात दिखेगी। और इससे एक कंक्लूजन तो हम लोगों को निकालना चाहिए कि गायत्री परिवार का ये पूरा जो आंदोलन है, ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो इस युग निर्माण का युवा आंदोलन ही है। इस पूरे युग निर्माण आंदोलन में जो कोई भी अपने जीवन को खपा रहा है, उसने अपने यौवन को ही लगाया हुआ। और शुरुआत करने वाले लोगों में, यदि हम लोग अभी गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव के जीवन में ये क्रांति घटित हुई, और जब गुरुदेव क्रांति दूत बनकर के निकले, या उनको दादा गुरुदेव ने इस अभियान से परिचित कराया और इस काम में लगाया, साधना से लेकर के सेवा के कार्य में, तो आयु क्या थी? क्या आयु थी? कितनी आयु थी? 15 साल के तरुण। और उसके बाद से फिर वो जो भी उनके जीवन का सबसे कठोर पुरुषार्थ दिखता है, वो कब का दिखता है? कठोरतम पुरुषार्थ जो है वो दिखाई देता है, आपको मिलेगा कब? 15 साल से लेकर के 24 साल तक की जो उनकी पूरी जर्नी है, 35-40 साल के बीच में, उसी में गायत्री का कठोर पुरुषचरण दिखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई दिखाई देती है, वेदों का भाष्य दिखाई देता है, अखंड ज्योति का प्रारंभ करना, लेखन शुरू करना दिखाई देता है, वेदों का भाष्य दिखाई देता है, हिमालय की 3 महत्वपूर्ण यात्राएं दिखाई देती। ये गुरुदेव के जीवन के यौवन का जो उम्र से है, वैसे तो देखें तो गुरुदेव कहते थे कि मैं कभी बूढ़ा हुआ ही नहीं। वो एक जगह तो ये कहते हैं कि यदि भेड़ के बच्चे के बाल सफेद होते हैं तो इसका मतलब कि वो बूढ़ा नहीं होता, वो बच्चा ही रहता है। तो गुरुदेव कहते थे मेरे शरीर पर नहीं जाए, वैसे तो उनको आयु से बांधा नहीं जा सकता उनके कार्य को, मगर फिर भी यदि प्रेरणा ली जाए तो उनके जीवन के महत्वपूर्ण पुरुषार्थ आपको देखने को मिलेंगे उनके यौवन के। अभी हम लोगों ने वंदनी माता जी के जीवन की बहुत सारी बातों को देखा, और उसके जब हम उसको आयु में बांध करके देखते हैं तो जो गणनाएं और जो सन के हिसाब से गणनाएं मिलती हैं कि कब गुरुदेव का विवाह हुआ, कब माता जी का जन्म हुआ, तो माता जी का गुरुदेव से विवाह हुआ उस समय माता जी की आयु थी 21 वर्ष। अब सोचिए 21 वर्ष की वो कन्या जब विवाह होकर के गुरुदेव के साथ आई, तो वो उस तपोभूमि में, उस समय तपोभूमि तो था नहीं, अखंड ज्योति संस्थान में सबकी मां बन करके आई थी 21 वर्ष की उम्र में। और जब वो अभी आदरणीय दीदी जो एग्जाम्पल दे रही थी कि जो उन्होंने तपोभूमि में जाकर के और एक बिछिया छोड़ करके सब कुछ दे दिया, उस समय माता जी की आयु कितनी थी? मात्र 33 साल। और जब वंदनी माता जी ने अखंड ज्योति के संपादन का काम अपने हाथ में लिया, तब उनकी आयु कितनी थी? मात्र 38 साल, 37-38 साल। तो देखिए ये गायत्री परिवार के युवा आंदोलन का गौरव है कि इस मिशन में गुरुदेव और वंदनी माता जी ने अपने यौवन को लगाया। और उनके साथ कौन लोग खड़े हुए? उनके साथ वो लोग जो जुटे, जो आज आपको हमको क्षेत्र में बड़े लोग दिखाई देते हैं, वरिष्ठ दिखाई देते हैं। चाहे हमको उदाहरण के रूप में देखिए क्षत्रिय डॉक्टर साहब दिख रहे हैं, 28 साल 23 साल की उम्र, 24 साल की उम्र में गुरुदेव के साथ आए, और फिर 28 साल की उम्र में तो समर्पित हो गए शांति को। उनके जैसे ऐसे बहुत सारे लोग क्षेत्रों में भी दिखते हैं जिन्होंने अपने पूरे यौवन को इस युग निर्माण के, इस युवा आंदोलन में समर्पित किया। ये मिशन की दूसरी पीढ़ी थी, वो भी सारे युवा ही थे। उसमें कोई भी आप देखिए, आपको अभी उनके भले ही बाल सफेद दिखाई देते होंगे, उत्साह अभी भी उतना ही है जितना वो जब युवा रहे होंगे। अभी हम लोग देख रहे थे रात में कुछ एक बुजुर्ग बाबूजी लोगों को काम करते हुए, और सुबह भी हमने देखा उतनी उमंग से, उतने ही उत्साह से वो उस काम को कर रहे हैं। ये मिशन की दूसरी पीढ़ी, युग निर्माण की दूसरी घान। और तीसरी घान फिर पड़ी जब ऐसा लगा कि अब और लोगों की आवश्यकता है, तो वंदनी माता जी ने देव संस्कृति दिग्विजय अभियान की घोषणा की, और पूरे देश में अश्वमेधिक पुरुषार्थ हुए, अश्वमेध यज्ञ हुए, और उस अश्वमेध यज्ञों के माध्यम से पूरे देश में एक नई फौज खड़ी हुई, जो आपको आज मिडिल एज में दिखाई देते हैं। 50 साल 40 साल की उम्र के आपको लाखों कार्यकर्ता दिखाई देते हैं, और उनके जुड़े होने के पीछे बैकग्राउंड वो अश्वमेध है।
उस अश्वमेध के प्रयास कार्यक्रमों में जुड़े या अश्वमेध के दौरान जुड़े और अब तक सक्रियता से काम कर रहे हैं। वो मिशन की तीसरी खान है, तीसरी पीढ़ी थी जो वंदनी माता जी ने डलवाई अश्वमेधों के माध्यम से। और वही क्रांति फिर उसके बाद एक लंबा समय बीता और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने 2000 में उन्होंने देखा कि अब मिशन में फिर एक नए रक्त के संचार की आवश्यकता है, नए युवाओं को इस मिशन से जोड़ने की आवश्यकता है। और 2000 से वैसे 98 से क्रम शुरू हुआ धीरे धीरे और उसका पूर्ण स्वरूप 2000 में देखने को मिला और युवा जागृति अभियान के नाम से यह अभियान शुरू हुआ, गायत्री परिवार का युवा जागृति अभियान। नए युवाओं को इस मिशन में जोड़ा जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको समाज के काम करने लायक बनाया जाए, उनके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाया जाए और उनको जागृत किया जाए, उनको जगाया जाए पहले तो, सबसे पहले, और जगा करके और फिर उनके जीवन को अच्छा बना करके और उनको समाज के लायक बना के समाज के कार्य में प्रेरित किया जाए। युवाओं की खोज करना, उनको जागृत करना, उनको प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षित करने के बाद उनको संघबद्ध करना और समाज के नवनिर्माण के कार्यों में प्रेरित करना, ये इसके पीछे का लक्ष्य लिया और युवा जागृति अभियान शुरू हुआ। पूरे देश में ये नाम गूंज गया, अभी भी चलता है। अभी भी हम लोगों ने वही गीत गाया, नौजवानों उठो वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। यहाँ जागरण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम लोगों को सोचना चाहिए और ये सबके लिए, क्योंकि कार्यक्रम ही जो है महिलाओं और युवाओं के जागरण की बात की जा रही है। तो जागरण शब्द समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जागरण मतलब क्या। क्या हम सो रहे हैं? क्या हम सो रहे हैं जो हमको जगाया जा रहा है? कहिए, सोने और जागने में मतलब क्या, अंदर क्या होता है? कोई तो बात होगी। अभी तो सारे बैठे हैं और आपसे कहा जा रहा है जगो। तो इसकी 4 अवस्थाएं हैं, थोड़ा सा हम लोगों को विचार करना चाहिए। सोने और जागने की मैं कुछ 4 अवस्थाएं आपके सामने रख रहा हूं, आप लोग निर्णय करना कि ये सोने की है कि जागने की। कोई व्यक्ति अपने घर में लेटा हुआ है, बिस्तर पे बढ़िया लेटा है, आंखें बंद है, उन्होंने चादर अपनी ओढ़ रखी है, एकदम सर से बढ़िया आराम से गहरी नींद में, कुछ समझ में नहीं आ रहा आसपास क्या हो रहा है। और उस समय उसके घर में सांप घुस जाए, घर में सांप घुसा, उसको पता चलेगा क्या? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। चाहे वो सांप उसके बिस्तर के नीचे बैठ जाए, चाहे उसके पाए पे चढ़ जाए, उसको मालूम ही नहीं है, वो तो बहुत गहरी नींद में है। स्थिति सोने की है कि जागने की है? सोने की। दूसरी कंडीशन, घर में सांप घुसा मगर वो आदमी अपने सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा था या मोबाइल चला रहा था या अपना कोई काम कर रहा था। उसने देखा कि सांप घुसा मगर उसने अपने पैर ऊपर कर लिए, सोफे से पैर ऊपर कर लिया और दूसरा चैनल चेंज कर लिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, या अपने मोबाइल की दूसरी वाले वीडियो पे चला गया, क्या लेना देना। घुसा तो घुसा, जो भगाएगा भगाएगा, मैं थोड़ी कारण हूं और मेरे को क्या लेना देना, मैं तो ऊपर बैठा हूं, मुझे क्या लेना देना, मैं तो सेफ हूं, मैंने तो देख लिया, मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। सांप घर में घुसा, उसने देख भी लिया मगर सांप भी वही है, वो भी वही है, आंखें भले ही खुली हैं। स्थिति सोने की है कि जागने की है? कितने कह रहे हैं जागने की है? ये उससे ज्यादा खतरनाक वाली है। वो वाली तो चलो ठीक है, उसके सोते सोते में ही दुनिया से चला गया, एक ना एक दिन ये सांप उसको जरूर काटेगा, कितना भी सजग रह ले, क्योंकि उसने घुसते हुए देखा है मगर उसके बाद भी परवाह नहीं की। तीसरी स्थिति कि घर में सांप घुसा, देखा सांप घुसा और जैसे ही सांप देखा, सांप सांप सांप, घर के बाहर निकल के जोर जोर से चिल्लाने लगा, सांप सांप, पड़ोसी की वजह से घुसा, सरकार की वजह से घुसा और इसकी वजह से घुसा और जिंदाबाद मुर्दाबाद, सांप बाहर जाना चाहिए और सांप को मार दिया जाना चाहिए और ऐसा। और पूरे समाज में सब जगह अराजकता फैल गई, कहां सांप कहां सांप, सांप अपनी जगह पे ही और चारों तरफ अफरा तफरी अलग मच गई। अब बताइए कि ये स्थिति सोने की है कि जागने की?
ये भी स्थिति थोड़ी थोड़ी जागृति हो सकती है मगर पूरी नहीं है। और आखिरी स्थिति कि गाड़ में सांप घुसते हुए देखा, झट लाठी उठाई, उसको भगाया, बाहर फेंका, और मान लीजिए नहीं फेंक पाए तो राम नाम, जरूरत पड़ने पर हो भी सकता है। तो ये स्थिति सोने की है कि जागने की? जागने की है। ये स्थिति जागृत भी है और जीवंत भी है। जागृत भी है और क्या है? जीवंत भी है। जहां अब यहां सांप से मतलब मेरा वो सांप कोई जीव जंतु से नहीं है, यहां मतलब सांप से समस्या से है। जो वहां व्यक्ति दिख रहा है वो युवा है, वो कोई भी हो सकता है, युवा भाई भी हो सकता है, युवा बहन भी हो सकती है। और वो सांप जो है वो उसके समस्याएं हैं हमारे आसपास की, और वो समस्याएं भी कोई सी भी हो सकती हैं, चाहे उसकी व्यक्तिगत हो सकती हैं, पारिवारिक हो सकती हैं, सामाजिक या राष्ट्रीय भी हो सकती हैं। और अब परिस्थितियां ये चार ही हैं। एक तो वो वर्ग है जो एकदम आंख बंद करके पड़ा, उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, उसके व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है, पारिवारिक जीवन में क्या हो रहा है, सामाजिक जीवन में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय परिदृश्य तो भूल ही जाएंगे। तो वो लोग हैं जिनकी आंखें बंद हैं। दूसरे वाले हैं जिनकी आंखें खुली हैं, दिखाई भी दे रहा है, समस्याएं हैं, मगर मुझे क्या लेना देना, मैं तो ठीक हूं, मेरा तो अभी शाम को मुझे ये वाला शो देखना है, इसके बाद मुझे ये करना है, मैं तो बढ़िया हूं, मुझे क्या लेना देना। दूसरा वर्ग। और तीसरा वाला वर्ग है जो अपने को थोड़ा थोड़ा जागृत होने की प्रस्तुति करता है। उसको समस्या तो दिखाई देती है मगर समाधान नहीं पता, वो केवल नारे लगाता रहता है, तोड़ फोड़ करता है, आंदोलन करता है, मगर समाधान उसके पास नहीं है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे करें। ये तीसरी स्थिति है। बहुत सारे लोग इसमें दिखते हैं। और चौथी स्थिति है जो हमारे सामने बैठे हैं, जिनको समस्याएं दिखाई भी देती हैं और उन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास भी करते हैं। ऐसे जागृत और जीवंत युवाओं का संगठन है ये गायत्री परिवार। अब इसमें आयु कोई सी भी हो, आयु का बहुत बड़ा बंधन नहीं है। हाँ, ये है कि एंट्री तो उसी एज में करनी पड़ेगी जिस एज में गुरुजी ने की थी, ये ध्यान रखने की बात। एग्जिट पॉइंट नहीं है। यदि एक बार आप गायत्री परिवार में आ गए तो आप युवा ही बने रहेंगे, मगर एंट्री वाला पॉइंट तो वही वाला है जिस एज ग्रुप में आप लोग आए थे, उसी एज ग्रुप में नए को लाना पड़ेगा, उनको भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, उनको भी तराशना पड़ेगा। बहुत बड़ी आवश्यकता। और ये आज का काम नहीं है। हम सोच रहे हो कि आज ये आज की आवश्यकता थी, अभी चल रहा है, ये समय पुराने समय से चला जा रहा है। पूरे दुनिया का यदि आप देखें क्रम, तो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से युवाओं के जीवन में जागृति आती है और समाज में वो बड़ा परिवर्तन करते हैं। किसी भी समय का उठा रहे उदाहरण आप यदि हमारा गौरवशाली इतिहास उठा करके देखें और सबसे पहले वैदिक काल में चले जाएं, जिसको सतयुग कहते हैं, और उस वैदिक काल में आपको कौन दिखाई देते हैं? कभी आप पीछे पलट करके देखिए, कौन लोग हैं वो? उसमें वो लोग जिनको आज हम ऋषि कह रहे हैं, ऋषिकाएं कह रहे हैं, जिनके वेदों, उनकी गणनाओं, उनकी बातों की चर्चा कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं? वो सतयुग काल के वो युवा हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन को खपा दिया और इस सभ्यता को विकसित किया। किसी ने जो है वेद के सूत्रों को प्रकट किया, किसी ने गायत्री फिर से लोगों के सामने रख दिया, अलग अलग। और उसमें देख लीजिए तो जोरदार बात है कि उसमें बहनें भी हैं और भाई भी हैं, वो ऋषि। और ऋषि के रूप में आज हम उनकी बात कर रहे हैं, वो उस युग के, वैदिक युग के युवा हैं। बहुत से नाम मिलते हैं, बहुत उदाहरण है। आप यदि उनकी ओर जाकर के उनकी नजर उठा करके देखें तो एक से एक हैं, चाहे वो बोधायन हो, चाहे उसमें गार्गी हो, चाहे का मैत्रेयी हो, अलग अलग। हम लोगों के तो ये माना जाता है कि सारी शोध उन्हीं युवाओं के द्वारा की गई। लोग कहते हैं कि नहीं, जो है
हमारा देश पिछड़ा रहा, हम लोग पिछड़े लोग रहे। अरे हमें पता क्या है, हमारे तो कहा जाता है कि एक मार्क ट्वेन करके एक व्यक्ति हुए, वो कहते हैं कि मानव जाति का यदि इस दुनिया में कोई पालना है तो ये भारत देश है। इस भारत देश में इस पूरी मानव जाति को अपने पालने में झुला करके, पाल करके विकसित किया है, बड़ा किया है। और वो बड़ा करने वाले लोग कौन है? ये वो वैदिक काल के ऋषि थे। किसी ने हमको जो है कहते हैं शून्य का आविष्कार, तो कह आर्यभट्ट ने ईसा से 100 वर्ष पूर्व कर दिया। जो पाई का मान हम लोग पढ़ते हैं, बोधायन ने किया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ओदंती जैसे विश्वविद्यालय हमारे सामने, कौन पढ़ाने वाले लोग थे? कितना जोरदार उदाहरण है। वहां एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था, वहां गेट पर बैठा हुआ एक युवा आचार्य गेट पर दरबानी करता था। एक आचार्य गेट पर ड्यूटी कर रहा है और आने वाले विद्यार्थी की परीक्षा गेट पर लेता था। गेट पर ड्यूटी करने वाला व्यक्ति एंट्रेंस में कुछ क्वेश्चन आंसर करता था, यदि पास हो जाता था तो उस गेट से अंदर जाने देता। सोचिए वो ज्ञान विज्ञान का लेवल, कि वहां आचार्य गेट से एंट्रेंस का वो क्रम कर रहा है। लोग कहते हैं कि धरती सूर्य की परिक्रमा लगाती है। भास्कराचार्य ने 5वीं सदी में बता दिया था कि ये धरती जो है सूर्य का परिक्रमा 365.2587 ऐसे करके 9 डिजिट तक का उनका कैलकुलेशन। इच्छानुसार सान, विक्षुब्ध कर्म और बल का महासागर, युवा बनना पड़ेगा। महर्षि अरविंद कह रहे हैं और हमारे उपनिषद भी कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद का एक सूत्र आता है, युवा स्यात्, युवा बनो। देखिए यदि आपके आधार कार्ड में पड़ी हुई उम्र आपके युवा होने की परिभाषा कर रही होती तो फिर वो ये नहीं कहता हमारा उपनिषद कि युवा बनो, वो कह रहा युवा बनो, नहीं तो वो कहता आप युवा हो गए। वो कह रहा युवा बनो, मतलब युवा बनने की कोई प्रक्रिया है, उसका आयु से कोई लेना देना नहीं है। तो आगे वही उपनिषद आगे कहता है कैसे युवा बनते हैं, तो वो कहता है साधु युवा, जो साधु के समान हो, साधु युवा। अध्यायी का, जो पढ़ने वाला हो, स्वाध्यायशील हो, अध्ययनशील हो, चिंतन मनन करता हो, सोच विचार करता हो, उसके आधार पर कर्म करता हो। अध्याय का आशिष्ट हो, जो शालीन हो। अभी तो युवा की परिभाषा क्या है, जहां तोड़ फोड़ हो रही है वहां आपको कोई बुजुर्ग नहीं मिलेगा। कौन मिलेगा? लड़ाई झगड़े करते हुए, फसाद करते हुए, उल्टी सीधी बातें करते हुए युवा है। वो कह रहे हैं आशिष्ट हो, वो बनोगे तो युवा हो, नहीं तो नहीं हो। आशिष्ट हो, दृढ़िष्ठ हो, शरीर से मजबूत हो कि मन से मजबूत हो कि नहीं, दृढ़िष्ठ हो, इच्छा शक्ति मजबूत है कि नहीं, कि मन से कमजोर हो, नहीं अरे क्या करेंगे, अरे हमसे क्या होगा, अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे वाले नहीं चाहिए। दृढ़िष्ठ हो। और फिर आखिरी में कहते हैं बलिष्ठ, शरीर से भी मजबूत चाहिए, नहीं तो तीर कमान बन के बैठे हुए हैं, ऐसा भी नहीं चाहिए, शरीर से भी मजबूत। ऐसे युवा बनने का आह्वान है हमारे ऋषियों का हम लोगों को। ऐसे युवा बनने के लिए ये शुरू से अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। बने लोग 8 साल के नचिकेता बन गए, 4 साल के ध्रुव बन गए, 5 साल के प्रहलाद बन गए और 91 साल के तुलसीदास भी बन गए। 90 साल की उम्र में अर्जुन का रथ पकड़े हुए कृष्ण भी युवा हैं और उनसे भी बड़े भीष्म पितामह भी युवा हैं। यह है यौवन की बात, जहां आयु बंधन नहीं है। पहले वो जरूरत किस चीज की है, तो जरूरत है उस उमंग की, उत्साह की, कुछ नया करने को जो आपके अंदर बात आए, जहां विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म का समन्वय हो कि हम अपग्रेड तो होंगे, होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा। एआई का जमाना, मगर उस एआई के जमाने में आपका अंदर का अध्यात्म भी उतना ही सक्रिय हो पा रहा है कि नहीं, नहीं तो वो मशीनें आपको मूर्ख बनाने के लिए तैयार हैं यदि आपकी समझ पैदा नहीं हुई तो। वो एआई कंपनी मार्क जुकरबर्ग भी कह रहा है कि अब इस पे बैन लगाना पड़ेगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होने वाली है, क्योंकि ये अब आपको कहां ले जाएगी पता नहीं है। इसलिए उसके साथ साथ आध्यात्म की आवश्यकता है। दृष्टिकोण बदलना होगा, अपने अंदर की निराशा को उखाड़ फेंकिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिए।
कि हमारे अंदर भगवान ने प्रतिभा भरी है, इसको और बढ़ाएंगे, हमारी क्षमता है, हम जहां हैं वहीं नहीं पड़े रहेंगे, हर दिन से नए वाले बनेंगे, इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। कोई काम हमारे लिए असंभव नहीं है। बहुत बड़े बड़े काम आपके जैसे युवाओं ने किए, भी हमारे भाई पढ़ करके सुना रहे थे, आप ही में से लोगों ने किए। हमारे लिए कोई काम असंभव नहीं है। यदि इस झारखंड को नंबर 1 बनाना है, यहाँ से कुरीतियों को मिटाना है, यहाँ लोगों के शिक्षा के स्तर को उठाना है, बच्चों को संस्कारवान बनाना है, युवाओं को व्यसन मुक्त बनाना है, कोई बड़ा काम नहीं। तो आदमी का जीवन अच्छा हुआ कि नहीं, इस बात का पता कैसे चलता है? तो उसका एक ही मानदंड है, आपका जीवन का निर्माण हुआ कि नहीं, आप अच्छे हो गए। आपके कहने से नहीं हो गया कि नहीं साहब हमने सारे मूल्यों को उतार लिया अपने जीवन में, हम तो अच्छे इंसान बन गए। नहीं, इसके 2 पैमाने हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। क्रांति दूत वैसे ही बन पाएंगे। कैसे? कि आपको समस्याएं दिखाई देना शुरू हुई कि नहीं? समस्या दिखाई देती है कि नहीं? यदि देने लगी तो आप 50% आपके जीवन का विकास होने लगा। और उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप प्रयास करने लगे कि नहीं? यदि प्रयास करने लगे तो 50% और फिर 100% आपके जीवन का विकास हो चुका है। तो अपने विकास के लिए यही रास्ता है कि आपको चीजें दिखने लगे, आंखें खोलनी है, जगना है और उन समस्याओं का समाधान खोजना है। तो हम इस क्रांति के पथ पर बढ़ेंगे। बहुत बड़ा लक्ष्य हम लोगों के सामने है। इस पूरे वातावरण को, इस शहर की बात नहीं, अपने जिले की बात नहीं, पूरे प्रांत और पूरे देश की बात है। आने वाले समय तक इसमें हम युग निर्माण, युग परिवर्तन के संदेश को फैलाएंगे। उसके लिए मजबूत कंधों की जरूरत है, अच्छे पुरुषार्थी युवाओं, भाई बहनों की जरूरत है। अपने साथ अपने सप्लीमेंट को जोड़िए। ये एक आखिरी निवेदन कि जो भी हमारे साथ वरिष्ठ भाई और बहन हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि अपनी इस युग निर्माण की इस मशाल को आपसे आगे थामने के लिए आपका एक साथी अब आपके साथ साथ दौड़ना शुरू कर दे, ताकि आप जब इस जीवन को आगे बढ़ाएं, भगवान को समर्पित करें, तो मशाल किसी युवा के हाथ में सौंप करके चले जाएं। ऐसा भाव, ऐसा लक्ष्य भी अपने साथ रखना है। 1-1, 2-2 युवा साथियों को अपने साथ तैयार करिए, अपने साथ युवा बहनों को, भाइयों को तैयार कीजिए और ये मशाल उनको आगे थमा करके और आगे के समय के लिए दौड़ने के लिए तैयार करिए। आपने धैर्य से मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति स्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। माता भगवत्यै नमः। माँ भगवती माँ भगवती परमेश्वरी शरणागतो प्यार दो। आदर्श पथ पर चल सके, आदर्श पथ पर चल सके, वह शक्ति और विचार दो। माँ भगवती श्रद्धा सुमन स्वीकार लो माँ, आज पावन तीर्थ में। श्रद्धा सुमन स्वीकार
छोड़कर माँ पुत्र को तुम हो कहाँ भाष दो। छोड़कर माँ पुत्र को तुम हो कहाँ भास दो। छोड़कर माँ पुत्र को तुम हो कहाँ भास दो। ही साथ में माँ हो साथ में माँ फिर कहीं विश्वास दो। ही साथ में माँ हो साथ में माँ फिर यहीं विश्वास दो। आंसू भरे हैं नैनों में, आंसू भरे हैं नैनों में माँ भावों को आधार दो। माँ भगवती परमेश्वरी शरणागतों को प्यार दो। आदर्श पथ पर चल सके, आदर्श पथ पर चल सके, वह शक्ति और विचार दो। माँ भगवती परमेश्वरी शरणागतों को प्यार दो। माता यही उपहार दो, अपने सुतों को तार दो। माँ भगवती सभी कर्तव्य ध्वनियों के माध्यम से अभिनंदन।